तो अब भारत फुल एक्शन में आ चुका है और खासकर उन देशों के लिए जो भारत के लिए भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं और भारत को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझते। लेकिन भारत ने टिट फॉर टैट रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे इन देशों की खटिया खड़ी होना शुरू हो रही है और खासकर इसका शिकार बना है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं और यह देश भारत की आजादी के बाद से ही भारत के साथ भेदभावपूर्ण अपने रवैया को अपनाते आ रहे हैं। भारत ने हाल ही के कुछ सालों में जब से आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है, तब से इन देशों की तिरछी नजर भारत पर टिकी रहती है, जहां भारत की कंपनियां इनके सीधे निशाने पर है और भारत का जो प्रोडक्ट है उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। इनके द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती है, जिससे इन देशों में भारतीय कंपनियों को अपने सामान बेचने के लिए कई दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन अब भारत खुद एक्शन में आ चुका है और उनकी रणनीति उन्हीं पर ठोक दी है और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के लगभग 1500 से ज्यादा आइटम को भारत की तरफ से वापस लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपीय देशों की सांस थमती किरा नजर आ रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत यूरोपीय देशों के खिलाफ एक्शन में आ चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक साझेदारी दिन पर दिन बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच सामानों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन भारत जैसे जैसे तरक्की कर रहा है और खासकर हाल ही के कुछ सालों में जब भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, तो कई देश भारत की टांगें खींचने में लगे रहते हैं और भारत की टांगें खींचने में यूरोपियन यूनियन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि यूरोप के सभी देश ऐसे नहीं हैं जो कि भारत के आगे बढ़ने से परेशान है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में ज्यादातर देश ऐसे हैं जो भारत के आगे बढ़ने से परेशान हो चुके हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को भारत की तरफ से एक ऐसी लताड़ मिली है जिसे सदियों तक याद रखने वाले हैं, क्योंकि भारत ने इस बार जैसे को तैसा नीति अपनाते हुए यूरोपीय देशों को बहुत बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोप की तरफ से भेजे गए 1500 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया है, जिससे यूरोपीय कंपनियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण भारत के खिलाफ रणनीति रचने वाले यूरोपियन यूनियन की औकात ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ यूरोप से आने वाले इन फूड प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया है, बल्कि इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और इससे यूरोपीय देशों को इतना भयंकर नुकसान हुआ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आंकड़ों की माने तो यूरोपियन यूनियन के लिए भारत फूड प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां से यूरोपियन यूनियन की जमकर कमाई हो रही थी। वैसे देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया के लगभग 100 से भी अधिक देशों से फूड प्रोडक्ट खरीदता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में अपने फूड प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट का इम्पोर्ट चीन से होता है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूरोपियन यूनियन का, जहां से हर साल $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं। हालांकि आपके लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए इन्हीं देशों पर पूरी तरह से निर्भर है, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। यानी कि भारत भले ही फूड प्रोडक्ट का इम्पोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एशिया के चीन, बांग्लादेश, यूएई और ईरान जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों में भारी भरकम मात्रा में किया जाता है। भारत ने पिछले एक साल में लगभग $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट को इन्हीं देशों में एक्सपोर्ट किया है, जो कि देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था, जबकि इसे इस साल और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है और पिछले 1-2 सालों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन यूरोपीय यूनियन देश भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए भारत के द्वारा इन देशों में जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके कारण कई प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जिन प्रोडक्ट को एंट्री मिलती भी है उनके लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिससे भारत की कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वह कम हो जाता है और भारत की कंपनियों को अपने फूड प्रोडक्ट यूरोपीय देशों में बेचने के लिए कई दिक्कतें आती रहती हैं।
कुछ महीने पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत के कई मसाले और कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट में कमियां निकालकर उन पर बैन लगा दिया गया, जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि जब भारतीय कंपनीज पर यूरोपीय देशों में बैन लगाया गया तो उसके बाद भारत एक्शन में आ गया और भारत ने अपने फूड इंपोर्ट के नियमों में खुद को सख्त कर लिया है। इसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारत ने अपने कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले लगभग 1500 फूड आइटम्स की खेप को वापस लौटा दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें से लगभग 550 आइटम्स को पिछले कुछ महीनों में ही भारत ने रिजेक्ट किए हैं, जबकि 1000 आइटम्स लगभग पिछले 1.5 सालों में भारत ने रिजेक्ट किए हैं, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस रणनीति को यूरोप ने भारत के खिलाफ बनाया उसी को भारत ने यूरोपीय कंपनी पर खुद इम्पोज कर दिया, जिससे भारत का तो कम नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान यूरोपीय कंपनियां खुद कर बैठी हैं। जब भारत ने यूरोपीय कंपनियों को रिजेक्ट करके उन्हें वापस यूरोप के पास भेज दिया है, तो यह कंपनियां कन्या यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से भारत में एंट्री दिलाई जाए। यूरोपियन यूनियन भारत के पास आया, लेकिन भारत ने सीधे मना कर दिया और भारत ने बता दिया कि पहले आप अपना रवैया सुधारो, जो भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव है उसको दूर कीजिए, उसके बाद ही भारत में पहले जैसे प्रोडक्ट की एंट्री मिलती थी उस तरह एंट्री मिल पाएगी। भारत ने सीधा बता दिया कि यह तो अभी शुरुआत है और आगे चलकर यह मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि यह मुद्दा इतना बड़ा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, जिससे भारत के लिए यूरोप का मार्केट और यूरोप के लिए भारत का मार्केट खुलने वाला था, उसमें भी रोक टोक होना शुरू हो चुकी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन का भारत के खिलाफ जो भेदभाव है उसे यूरोप सुधारने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।